ठीक है। अब थोड़ा समझिएगा इस चीज़ को, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर कहने का मतलब क्या हो गया। जैसे आप लोग पढ़े होंगे पार्ट्स ऑफ बॉडी, ठीक है, शरीर, मनुष्य के शरीर के बॉडी के पार्ट्स होते हैं जो मतलब आप याद किए होंगे बचपन में, हेयर, नोज, ये सब याद किए होंगे, ठीक है। सेम वैसा ही कंडीशन क्या होता है कंप्यूटर में, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर मतलब क्या, कंप्यूटर के कुछ ऐसे पार्ट्स जिसके बिना आप उसको ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, नहीं चला सकते हैं, ठीक है। क्या आप बिना कान के अपना सुन सकते हैं? नहीं ना। सेम वैसा ही कंडीशन है। अभी आपके सामने जो कंप्यूटर यहाँ पे पूरे लैब में रखा हुआ है वो कौन सा कंप्यूटर है? सबसे पहला क्वेश्चन, अभी आपके सामने जो लैब में कंप्यूटर रखा हुआ है, जहाँ पे आपको एक मॉनिटर दिख रहा है, इसमें मॉनिटर आप देख रहे होंगे, कीबोर्ड दिख रहा है, कीबोर्ड दिख रहा है, माउस दिख रहा है, माउस दिख रहा है, और सीपीयू नीचे में रखा वो दिख रहा है। इस सेटअप को कौन सा कंप्यूटर कहते हैं? डेस्कटॉप, ठीक है, डेस्कटॉप, ठीक है। अब डेस्कटॉप कहने का क्या रीजन है कि जो ये मॉनिटर वाला सिस्टम होता है, ऐसे देख रहे हैं ना, ऐसे इस पे रखा हुआ है, ये टेबल पे ऐसे रखा हुआ है ना, ठीक है। इसको बोलते हैं डेस्क। डेस्क मतलब क्या, जब आप लोग स्कूल में पढ़ाई कर रहे होंगे तो डेस्क पे बस्ता रखते हैं, बेंच पे बैठते हैं, है ना, सेम वही यहाँ कुर्सी पे बैठ रहे हैं, वहाँ डेस्क पे और बेंच का यूज करते थे, ठीक है। तो डेस्क मतलब क्या हो गया आपका ये वाला, ठीक है। टॉप मतलब क्या, इसके ऊपरी सतह को कहते हैं। तो ऐसा कंप्यूटर जिसको हम प्रॉपरली कहीं पे रख के, नॉर्मली कहीं डेस्क पे रख के और उसको यूज करते हैं, उसको डेस्कटॉप बोलते हैं। समझ में आया? लैपटॉप क्यों बोलते हैं, उसका लैपटॉप क्यों नाम पड़ा पता है आपको? लैपटॉप, लैप मतलब क्या होता है? लैप मतलब गोद होता है, गोद, गोद, ठीक है। टॉप मतलब उसके ऊपर रख के, बहुत लोगों को देखिएगा अब ना ऐसे टेबल पे रख के चलाते हैं वो अलग है, लेकिन लैपटॉप का नाम देने का रीजन कुछ और ही था। उसको गोद में रख के भी चला सकते हैं, जो कि इसको नहीं रख सकते हैं, गिर जाएगा, ठीक है, इसलिए उसका नाम लैपटॉप है। खैर ये सब अलग टॉपिक है, ये अलग में चर्चा करेंगे। अभी हम लोग देख रहे हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के कितने पार्ट्स होते हैं। तो प्रॉपर वे में अभी आपको 4 ही दिख रहा है, 4 ही दिख रहा है। कौन कौन दिख रहा है भाई? मॉनिटर दिख रहा है, सीपीयू दिख रहा है, कीबोर्ड दिख रहा है और माउस दिख रहा है, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं ना, मेनली में आते हैं। मेनली मतलब क्या, मुख्यतः, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें से एक भी कम हुआ कंप्यूटर नहीं चलेगा, समझिएगा इस चीज को। लेकिन उसके अलावा यहाँ पे जो नीचे देख रहे हैं, यूपीएस, स्पीकर, प्रिंटर और जॉयस्टिक, ये सब ऑप्शनल है। मतलब अगर जरूरत रहेगा तो इसका यूज करेंगे, अन्यथा इसका कोई जरूरी यूज नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑप्शनल में, ठीक है। ऑप्शनल कहने का मतलब क्या, अब एक एक थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। यूपीएस पता है क्या होता है? जो मतलब लाइन कट गया अगर अचानक से तो वो वैसा चला सकता है, थोड़ा देर चला सकता है, आप समझिएगा। देखिए यूपीएस क्या होता है, ठीक है। इसमें 12 वोल्ट का एक बैटरी लगा होता है, ठीक है। जैसे इमरजेंसी लाइट आप लोग घर में यूज करते हैं ना, तो उसमें छोटा बैटरी है, उसमें थोड़ा बड़ा इतना गाड़ी के जैसा सामान बैटरी होता है 12 वोल्ट का। अब ये क्या करता है, इसको लगाने का क्या बेनिफिट है समझ लीजिएगा। इसको लगाने का ये बेनिफिट है, सपोज दैट अभी आप वर्किंग कर रहे हैं कंप्यूटर पे, ठीक है, अचानक से लाइट चला गया। तो जब आपका कंप्यूटर डायरेक्ट बंद होता है तो उसमें 2 चीज का प्रॉब्लम होता है। सबसे पहला चीज क्या हुआ कि आपके कंप्यूटर का जो हार्ड डिस्क मेमोरी है ना, उस पर बहुत भार पड़ता है। मतलब अगर अचानक से बार बार यही प्रोसेस होता रहे तो पता चलेगा कि आपका कंप्यूटर डेड कर गया, उसका मेमोरी क्या हो गया, खराब हो गया। फिर 4-5 हजार का झंझट है, लगाइए तो फिर चलेगा। तो क्यों ना हम एक काम करें कि मात्र यूपीएस एक छोटा सा डिवाइस है। अगर आपके घर में इन्वर्टर है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लाइन कटा तो क्या हुआ, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके घर में इन्वर्टर नहीं है तो आप क्या कीजिए, एक छोटा सा यूपीएस लगा लीजिएगा। यूपीएस का प्राइस आपको 1400 रुपए से लेके 25 तक में यूपीएस आता है। वो ब्रांड के ऊपर है, कितना अच्छा लेते हैं और क्या लेते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है। इससे क्या बेनिफिट है भाई कि कम से कम आजकल जो 15 इंच का, ये जो 15.6 इंच का मॉनिटर देख रहे हैं, ये लगभग आपका 30 मिनट तक चलेगा, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है, मान के चलते हम कोई मूवी देख रहे थे डेस्कटॉप पे और लाइन कट गया और आप तो सोच रहे चलो आधा घंटा और देख ही लेंगे, यूपीएस तो लगा ले। लेकिन यूपीएस इसके लिए नहीं दिया गया है कि आप उसका यूज कीजिए। यूपीएस इसलिए दिया गया है इमरजेंसी कंडीशन के लिए कि जब आपका लाइन बंद हो गया है, कट गया है, इलेक्ट्रिसिटी चला गया है, उस कंडीशन में आपको ये बैकअप दे रहा है, आपके कंप्यूटर को खराब होने से बचा रहा है। जो काम जितना आप किए थे या जो मूवी जहां तक देखे थे उसको वहीं स्टॉप करके कंप्यूटर को शट डाउन कर दीजिए और जब लाइट आएगा तो आराम से उस काम को करिएगा। इसके लिए दिया गया है। हम देखे हुए बहुत सारा कंडीशन में देखते हैं आधा घंटा
सिनेमा चल रहा था, बहुत बहुत अच्छा मूवमेंट था। अब एक के बाद यूपीएस भी लगाए हुए है वो, और उस कंडीशन में भी जा यूपीएस खत्म हुआ फिर कंप्यूटर बंद हो गया, तो यूपीएस लगाने का क्या फायदा हुआ, समझा? मतलब उसको बोलते हैं पूरा चूस गया उसका बैटरी ये सब। अब ऐसा कंडीशन में क्या होता है, अगर आपका इन्वर्टर डिस्चार्ज होता है, घर की बात बता रहे, अगर आपका इन्वर्टर पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा और उसके बाद बार बार आप पावर ऑन पावर ऑफ कीजिएगा तो थोड़ा देर फिर इन्वर्टर चलता है, उस कंडीशन में क्या होता है कि आपके बैटरी का जो लाइफ है वो जीरो होते जा रहा है धीरे धीरे। आपको पता, आपको लगा कि एक बार बंद करके फिर से चालू करते हैं तभी सुन तो और चलेगा, लेकिन आपको पता नहीं है उसके अंदर का जो सिस्टम है, बैटरी के अंदर का जो प्लेटिंग सिस्टम है वो खराब हो रहा है, समझ में आ रहा है? इसीलिए अगर एक बार शट डाउन हो जाए तो कोशिश कीजिए कि उसको ना यूज करें, बंद करके छोड़ दें, ठीक है? अब स्पीकर का काम क्या है? क्या यहाँ पे आपको कहीं स्पीकर दिख रहा है लैब में? क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पे कोई यूज नहीं है, हमको घर में गाना बजाना होगा, हम स्पीकर लगा लेंगे। उसके बाद प्रिंटर का क्या काम है आप लोग बताइए? प्रिंट करना। प्रिंटर क्या प्रिंट करता है? कोई भी डॉक्यूमेंट। क्या फोटोकॉपी नहीं करता है? क्या स्कैनिंग नहीं करता है? पहले क्या आता था ना, स्कैनर। स्कैनर का नाम सुने हैं? और प्रिंटर दोनों अलग अलग होता था पहले। अब क्या है कि मल्टी टैलेंटेड जैसे कुछ लोग होते हैं जिसमें सब गुण होता है, वैसे ही आजकल का प्रिंटर है कॉम्बो पैक। मतलब क्या, स्कैनिंग भी यही करेगा, प्रिंटिंग भी यही करेगा और कॉपी भी यही करेगा, सब काम ये करेगा, ठीक है? तो आजकल का जो प्रिंटर है बहुत एडवांस हो गया है, ठीक है? उसके बाद जॉयस्टिक क्या होता है क्या आपको पता है? हॉलीवुड मूवी देखे हैं या कोई भी मूवी छोड़िए ना, मूवी देखे हैं तो अगर बोलेंगे तो शायद समझ जाइएगा। कोई बच्चा है, वहां पे टीवी लगा हुआ है सामने दीवार पे, ठीक है? और यहाँ वो बैठ के इसी से गेम खेल रहा है वो रिमोट से, चाहे वो ऐसे हैंडल के जैसा होता है, ऐसे झुकाइएगा तो गाड़ी ऐसे होगा, जैसे आप लोग फोन में टेम्पल रन 2 खेलते हैं, ऐसे फोन कीजिएगा तो, तो वही एक वायरलेस सिस्टम है। कंप्यूटर मेरा वहां लगा हुआ है, अब जॉयस्टिक हम थोड़ा डिस्टेंस पे भी रख सकते हैं, मेरी मर्जी। वायर वाला भी आता है और ब्लूटूथ भी आता है। ब्लूटूथ लेने का फायदा क्या है कि उसको थोड़ा डिस्टेंस में भी लाके यूज कर सकते हैं, और तार वाला लेने का मतलब क्या है भाई कि जितना तार रहेगा उतना ही तक आप यूज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो जॉयस्टिक एक गेमिंग डिवाइस है जिससे गेम खेला जाता है, ठीक है? तो ये था पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। आई होप आपको समझ में आया होगा। पहले